पंजाब के अंदर भी आज बजट पेश कर दिया गया है और उसका हजम भी 5,000 से ज़्यादा अरब रुपए का है। बहरहाल इसके ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसमें 7% और पेंशन्स में जो है वो 3.5% इजाफे की तजवीज़ जो है वो दी गई है। आज की इस तकरीर में खूब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ये जो इजाफ़ा है मुलाजमीन के लिए ये नाकाफ़ी है, क़तई तौर पर ये मुनासिब इजाफ़ा नहीं है। जिस तरह की इन्फ्लेशन है, पेट्रोलियम लेवी के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया गया है, तो ये एक तरह से आवाम के लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज पंजाब यानी अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी थी। अलीमा खान साहिबा ने कहा था 10,000 लोग वहाँ पर वो लेके आएंगी या PTI आएगी वहाँ पे लोगों को लेके, लेकिन हमने देखा कि ये एहतजाज पहले जो आम दिनों में होते हैं उससे भी कम एहतजाज था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रेशर डालने के लिए हुकूमत पर या जो दबाव है बढ़ाने के लिए वो अब उनके पास कोई एहतजाज का भी वो तरीक़ा नहीं रहा या वो नाकाम हो रहे हैं? हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं जो कि वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के, और जनाब कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के। तो आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले कौसर काज़मी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो बजट पेश हुआ है इसके अंदर तो मुलाजमीन के लिए कुछ भी देखा जाए तो पीनट्स हैं। ये सिर्फ 5,335 अरब रुपए का बजट है, 7% वो इजाफा और उससे भी आधा कहा जा रहा है कि पेंशन्स में इजाफा है। और जो बजट के हालात हमने देखे वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया है, नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आसमा, इस 2026 और 27 को यूथ का साल करार देते हुए 100 अरब की खतीर रकम देने के बाद अपनी छत, अपना घर हो, दीगर जितने मंसूबे हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील हैं, कैंसर अस्पताल, तालीम और सेहत के लिए एक भारी रकम इस बजट में रखी गई है। आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से CM पंजाब ने खुल के ये कहा कि हालात जो भी हों, जो भी दस्तयाब वसाइल हैं, जो चलते हुए मंसूबे हैं पंजाब के अंदर जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है, उनमें किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और याद रहे कि 546 अरब पंजाब वफाक को दे चुका है जो उनके हिस्से का था। ये सारी चीजें अगर मलूज़े खातर रखी जाएं, आपने कहा 7% जो पेंशन और तनख्वाह में इजाफा किया गया, जो मौजूदा हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये जिसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, पाकिस्तान को अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने इंतहाई इज्जत से नवाजा है। अब ये मामलात बेहतर हो रहे हैं और यकीनी तौर पर इनका असर अवाम पे होगा। बाकी जहां तक PTI के शोर शराबे का ताल्लुक है, कंपैरिजन कर रहे हैं आसमा, आज आप बता दें तमाम वज़राए आला, चाहे वो सिंध के हैं, KP के हैं, बलोचिस्तान के हैं, उनको सामने रखें और हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ, उनकी कारकर्दगी का मुआजना कर लें। ये कहते हैं जी तशहीर होती है, फोटो सेशन होता है, ये मामलात होते हैं, चले आप फोटो सेशन ही करके बता दें। हमने अपनी छत, अपना घर दिया लोगों को, किसान कार्ड, किसानों के लिए सहूलियात थी, लैपटॉप स्कीम है, IT लैब बन रहे हैं, आज बजट में आपने सुन लिया। ये तालीम के लिए पीछे चला गया है। ज़राअत के अंदर जो सूरत हाल वो आपने वो पंजाब से डायरेक्टली उसका ताल्लुक है। एग्रीकल्चर में तो इस तरह पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं हुआ जितना इस दफ़ा अब इस पिछले साल 1 साल के अंदर हो चुका है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि पंजाब जो है वो तरक्की कर गया? आसमा देखें, एक तारीखी तबाहकारियां हुई, सैलाब से नुकसान हुआ लोगों को, एक कुदरती आफत थी, उसके बाद तनहा नहीं छोड़ा गया उनको। अब ये है कि आप यूट्यूबर्स को या जो बाकी लोग झूठ का एक बाजार गर्म किया हुआ है, उनका तो इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है। लेकिन जहां तक सहूलियात हैं किसान भाइयों के लिए, किसान कार्ड की मद में मौजूदा बजट में जो खतीर रकम उनके लिए रखी गई, ये उनके तमाम दुखों का मदावा है। जो उनको नुकसानात किसी भी सूरत हाल में हुए हैं उन सब का अजाला किया जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं वज़ीर आला पंजाब ने ये खुल के कहा है कि जो जारी मंसूबे हैं जिनमें किसान कार्ड शामिल हैं उनमें किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। गो कि हमने खतीर रकम वफाक को दी है, लेकिन कोई घबराए ना, कोई परेशान ना हो। हमारी जो तरजीहात हैं उनमें अवाम सरे फहरिस्त है। यही तो मामला है। कोई वज़ीर आला ये नहीं कहता ना अपने अवाम को कि उठे और पूछे अपने हुक्मरानों से कि आपका पैसा कहां पे खर्च हो रहा है। और आज हमने बताया, हर चीज अवाम के सामने रखी है और इंशाल्लाह इसके बड़े झगड़ा साहब आप क्या कहेंगे पंजाब के बजट के ऊपर भी? और खैबर पख्तूनख्वा कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए बजट पेश करेगा, तो ये 3 महीने वाली जो मंतक है ये प्रेशर बढ़ाने के लिए? मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट
पंजाब के बजट्स पे यानी जनरली सूबाई बजट्स पे भी, वफाकी बजट पे भी, और फिर मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा पे भी राय जो है वो देता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में बड़ा इशू ये नहीं है कि मुलाजमीन की तनख्वाह 7% से बढ़ी है या 10% से बढ़ी है। सबसे पहला बड़ा इशू जो सूबाई बजट्स को और वफाकी बजट्स को जोड़ता है वो ये है कि 4 साल की कारकर्दगी का खुलासा ये है कि रिफॉर्म, अभी ये इसको कह रहे हैं कि सूबों से 1200 अरब रुपए लें। वो 1200 अरब रुपए चाहे वो पंजाब में लग रहे हों, चाहे वो सिंध में लग रहे हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लग रहे हों, वो डेवलपमेंट से काटे जाएंगे, तो दे दिए, वो नए स्कूलों के बनाने से काटे जाएंगे, वो हॉस्पिटल्स ठीक करने से काटे जाएंगे, वो सड़कों की मुरम्मत से या नई सड़कें बनाने से काटे जाएंगे। वो एक्चुअली वो पैसा है, और उसमें पंजाब में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट, देखिए, आई एम गिविंग यू द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। डिफेंस के लिए पैसे चाहिए 1200 अरब नहीं, 2500 अरब और ले लें, लेकिन आप अल्टीमेटली सूबों से ले रहे हैं। दिस इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर कि ना आप 4 साल में टैक्स कलेक्ट कर सके, ना आप में ये जुर्रत है कि आप अखराजात कम करें। तनख्वाहों से ज्यादा मुझे अफसोस इस बात पे है, जो मैं सालों से चिल्लाता रहा हूं, कि अगर आपने पेंशनर्स की पेंशन को जो है वो मुस्तहकम रखना है, आपने पेंशन्स को फाइनेंस करना है। दैट मीन्स कि हर एग्जिस्टिंग सरकारी मुलाजिम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 22 भी आपने हमारे प्रोग्राम जो है बात वो की थी, मगर झगड़ा साहब देखिए, मैं बात किस पे आ रहा हूं। पंजाबी भी मेरे भाई हैं, आई एम अ प्राउड पश्तून, ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये जो पैसा नहीं है ना, और हम कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी रिफॉर्म कर दी, और हर साल हम कहते हैं कि इससे हालात बेहतर होते, लेकिन ईरान की जंग हो गई, उससे पहले सैलाब हो गए, उससे पहले कुछ और हो गया, उससे पहले 2022 के सैलाब हो गए। ये वाकयात तो आते रहेंगे, हमारी तैयारी क्या आप अपनी जो है वो इकोनॉमी को मुस्तहकम कर दें। मगर डू यू एक्सपेक्ट कि पंजाब का अब एक सामने आ गया तो क्या खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी इसी तरह का देखिए, होगा? मैंने ऑनेस्टली डिस्कस नहीं किया। आई एम श्योर कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट बड़ा अच्छा होगा। मेरी खैबर पख्तूनख्वा की और पार्टी की लीडरशिप को बस ये राय होगी कि जो आप करना चाहते हैं वो क्लियरली अवाम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। एंड डोंट मेक द मिस्टेक दैट यू मेड लास्ट ईयर, कि पहले कहें कि जी हमने बजट पेश नहीं करना, फिर पेश करें, फिर उसके बाद कहें हमने पास नहीं करना, फिर पास कर दें। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब करता है। सही। जो भी करना है, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मगर ये कोई हुकूमत नई तो स्ट्रेटजी है, आप समझते हैं कि जी 3 के लिए ये हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली? तो ये मेरा ख्याल है कि मिनी बजट तो आ सकता है, मगर ये तो हमने डिस्कस्ड इट, और पब्लिकली मैं कोई ऐसे बात भी नहीं करूंगा। अगर ये हुकूमत का फैसला, यानी मेरे ख्याल में गौहर सलमान राजा प्रोविंशियल पार्टी लीडरशिप, तो कहा है कि नहीं 1 साल के लिए होगा। बैरिस्टर जफर अली जफर कह रहे हैं 1 साल के लिए होगा, बट अल्टीमेटली जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने ये क्लियर करना है। लेट देम क्लियर इट। माय जॉब इज नॉट टू ऐड फ्यूल टू द फायर। मगर देखिए ना, ये अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये बात आती है। फिर अलीमा खान साहिबा ने आज ये भी दावा किया था कि 10,000 लोग आएंगे। फिर वो कहने लगी कि नहीं, 3 से 7 बजे का टाइम रखा गया था, हमें अचकजई साहब ने कहा था। तो आपकी जमात के अंदर कहाँ पॉलिसीज बन रही हैं, कौन फैसले कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ। मुझे बाय द वे बहनों की पोजीशन बिल्कुल समझ में आती है। देखें, लेट्स फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द राइट इशू। द राइट इशू इज कि जो लोग कहते थे कि ना इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी है, ना इमरान खान को किसी डॉक्टर के एक्सेस पे पाबंदी है, कि उनके पर्सनल फिजिशियंस उनके पास बार बार गए, वो 5 बार रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स लेके गए हैं। इतनी जरूरत नहीं है कि खुद जब अपने वजीर आजम थे, उन्होंने 4 साल अपनी सजा मेफेयर में, पार्क लेन में, हाइड पार्क के खूबसूरत व्यू देखते हुए गुजारी। ठीक है जी। काज़मी साहब तो स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, उनसे हम पूछ भी लेते हैं। जहां तक मैं फेयर बात करूंगा, पार्टी के खिलाफ कानून आनीन लॉफेयर इस्तेमाल हो रहा है। टू कॉम्बैट दिस, द पार्टी नीड्स टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि ऑब्वियसली। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। कौसर काज़मी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ज़ाहिर अडयाला जेल है, क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फैसल वावडा साहब जो कह रहे हैं वो भी बड़ा अहम सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि सब सिस्टम में लपेटा जा सकता है,
کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اس پہ بھی کوثر کاظمی صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد.